हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रे ऑप्टिक्स का अगला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले छोटी सी चीज बताना हम कल भूल गए थे शायद। देखिए, ये जो इंसिडेंट रे है, ये क्या है? इंसिडेंट रे। ये जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्टेड रे के इस नॉर्मल से अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, समझ में आया? जैसे अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये जो होगा रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो यहाँ पर नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ही बनेगा, मतलब नॉर्मल के एकदम अपोजिट साइड में बनेगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिए, कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं ये नॉर्मल है। ये इंसिडेंट रे यहाँ से आई, टकराई और यहाँ के बाद वापस लौट गई। इसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एक बात ध्यान देने वाली है, मुख्य बिंदु है, जो मेन पॉइंट जिसे हम कह सकते हैं वो ये है कि इसमें जो इंसिडेंट रे है वो अभिलंब के संदर्भ में वो रिफ्लेक्टेड रे के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। बस सिंपल समझिए, इतना ही होता है। अब हम देखते हैं कि कारक को कौन कौन से हैं जो प्रभावी होते हैं इनको रिफ्लेक्टेड करने में, तथा उसमें सहायता करने वाले मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। जैसे मिरर, मिरर हिंदी मीडियम वाले देखेंगे दर्पण, दर्पण, मिरर दर्पण। ठीक है, मिरर क्या होता है? मिरर वह होता है जो हम लोग देखते हैं ना अपना चेहरा, उसे मिरर बोलते हैं। ठीक है, देखिए हम बताते हैं, परिभाषित करते हैं इसको। मिरर का एक साइड जो होता है वो क्या होता है? एक साइड जो होता है वो आयरन ऑक्साइड से कलई किया हुआ होता है। आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट, आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट लगा होता है, ऑक्साइड का लाल पेंट, लाल पेंट। और जो दूसरा तल होता है ये आयरन ऑक्साइड का लाल लाल पेंट लगा है। ठीक है, और जो ये वाला तल है, ये वाला पार्ट है, ये है क्या है? रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारा दर्पण बनता है। एक साइड क्या होता है? आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट लगा दिया जाता है, और उसके बाद क्या होता है? एक एक तरफ जो होता है, एक सरफेस का क्या होता है? परावर्तक होता है, जिससे लाइट आती है और वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस लौट जाती है। इसको हम इस प्रकार समझते हैं कि एक साइड में आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट तथा दूसरी साइड में परावर्तक तल होता है, यानी लाइट यहाँ से आएगी, यहाँ से टकरा के फिर वापस लौट जाएगी। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। कल में ऊपर चुके हैं। उसके बाद आगे देखते हैं स्फेरिकल मिरर। हम मेन पॉइंट वही है, बस मिरर बताना चाह रहे थे, थोड़ा मिरर के बारे में जाने आप लोग। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण, दर्पण तीन तरह के मुख्य रूप से होते हैं। देखिए आप लोग, जैसे ये है, ये एक दर्पण है। ठीक है, और ये एक दर्पण है। ये दर्पण, ठीक है, और एक दर्पण आपका ये भी है। ठीक है, तो तीनों क्या है? तीनों दर्पण हैं। ठीक है, मिरर है। आप लोग कहेंगे तीनों मिरर क्यों हैं? क्योंकि इन तीनों को परिभाषित किस प्रकार से किया जाता है? ये मिरर है, ये समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण, जो हम लोग देखते हैं अपने घरों में, यूज करते हैं खुद को देखने के लिए, हम इसी को यूज करते हैं, समतल दर्पण को ही। ठीक है, ये समतल दर्पण होता है, और इसे बोलते हैं क्या? समतल दर्पण। इसे क्या बोलते हैं? समतल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मीन्स अवतल दर्पण। इसे क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर।
मीन्स उत्तल दर्पण, ठीक है। अगर हाँ, तो ये क्या है, समतल दर्पण है जिसे हम घरों में यूज करते हैं। ये कॉनकेव है और एक क्या है, कॉन्वेक्स है। इन सभी का उपयोग इस प्रकार से किया जाता है कि जैसे देखिए, हाँ ये स्फेरिकल मिरर क्यों है, ये दोनों तो ये स्फेरिकल, ये स्फेरिकल में नहीं आते हैं, ये स्फेरिकल से अलग है, ठीक है। और ये दोनों क्या है, स्फेरिकल में आते हैं। बस इन दोनों के साथ लिख दिए हैं समझाने के लिए कि आप लोग समझ जाए उसको, ठीक है। तो देखिए ये स्फेरिकल क्यों है, गोलीय दर्पण क्यों है, तो गोलीय दर्पण ये इसलिए है क्योंकि ये इसे पूरा कर दीजिए, इस गोले को क्या कर दीजिए, पूरा कर दीजिए। समतल दर्पण समझा गया होगा सबको, समतल दर्पण को इरेज करना चाहेंगे और इसको क्या करिए, पूरा कर दीजिए। ये ऐसे बना है तो इसे क्या कर दीजिए, ये देखिए, ठीक है, गोला नहीं बन पाया है। ये देखिए, ठीक है, बाहर से अगर किया रहेगा तो क्या रहेगा, ये क्या है, कॉनकेव है, क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अगर रिफ्लेक्शन जो है वो इस साइड से हुआ, इस साइड से, अंदर के साइड से, तो क्या है, कॉनकेव मिरर है। अगर हम यहाँ पर कलई कर दें, आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट जो है यहाँ पर लगा दें, या पारा या चांदी का लाल पेंट यहाँ पर लगा दें, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन किस साइड से हो, इस साइड से हो रहा है, ठीक है। तो इसका ये रिफ्लेक्टर सरफेस है, क्या है, रिफ्लेक्टेड सरफेस है, और इसका ये रिफ्लेक्टर सरफेस है, ठीक है। ये कैसा, कॉनकेव है, और ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, कॉनकेव मिरर इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। ये गोलीय दर्पण होते हैं, ठीक है, ये गोले के रूप में परिभाषित किए जाते हैं, लेकिन जब इनको काट के गोले को अलग अलग किया जाता है तो ये उत्तल और अवतल बनते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बनते हैं। इन लोगों को इस प्रकार से परिभाषित आप लोग समझ सकते हैं कि ये क्या होते हैं। आइए समझाते हैं थोड़ा विस्तार में कि ये होते क्या है तथा इनका यूज कैसे किया जाता है, हम आगे देख रहे हैं। अभी कॉनकेव और कॉन्वेक्स, मान लीजिए स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, ये गोला, ठीक है, नहीं बनेगा मुझसे, ये गोला है, ठीक है। अगर इस गोले को इसे, इसका लोग जानते हैं सेंटर पॉइंट भी होगा, क्या है, सेंटर पॉइंट भी है, इस गोले का सेंटर पॉइंट भी है। मान लीजिए इसको बाहर से इसे कलई किया हुआ है, मान लीजिए इसको क्या हुआ, बाहर से लाल पेंट से, आयरन ऑक्साइड के लाल पेंट से कलई किया हुआ गया, किया है, ठीक है, और इसको बीच में से कट कर दिया गया है, इसको क्या किया गया है, बीच में से कट किया गया, खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो ये जो इसका सेंटर पॉइंट होगा इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं, सी को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक, क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर एक पॉइंट होता है इन दोनों के बीच का, इन दोनों के मध्य का, यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसे हम पोल बोलते हैं, क्या, पोल, पी स्टैंड फॉर पोल, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये दोनों क्या होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं, ठीक, एक ही लाइन में होते हैं ये दोनों, ठीक है। और ये जो है यहां से यहां के बीच की दूरी क्या कहलाती है, आर, उसे क्या बोलते हैं, आर, आर मीन्स रेडियस, ये रेडियस, अरे ये दर्पण ही तो है, पूरा बना दीजिए तो ये गोला ही तो है, सॉरी स्फेरिकल ही तो है, गोला ही तो है, तो इसके गोले के बीच मध्य भाग को जल लगना प्रकार से, या हम किसी से मतलब गोला बनाते हैं तो उसका सेंटर का जो पॉइंट होता है उसे हम सी बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। और इसके और पोल के बीच की दूरी क्या कहलाती है, आर कहलाती है, हमेशा क्या कहलाती है, आर कहलाती है, ठीक है। तो आर स्टैंड फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर,
रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऐसा में। तो इस प्रकार से इसको डिफाइन किया जाता है। ये क्या है, पोल है, ये क्या है, सेंटर है, और इन दोनों की मध्य की दूरी क्या है, आर है। इस प्रकार से स्फेरिकल मिरर को पूरा परिभाषित किया जाता है। ये कैसे होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये हम आगे चलते हुए परिभाषित करते हैं। जैसे कैसे क्या डिफाइन किया जाता है, कैसे क्या होता है, हम थोड़ा आगे चल के इसको विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये इसी प्रकार से होता है। ये गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण है, इसका ये कैसा मिरर है, ये कॉनकेव है। कैसा है, कॉनकेव है, कॉनकेव है। और ठीक है, और जो परावर्तक तल बाहर से अगर हो, रिफ्लेक्शन या बाहर से हो, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं। इसी प्रकार से इसको हम परिभाषित करते हैं और आगे हम चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। आगे देखते हैं हम, हाँ, अब हम फोकस दूरी सॉरी फोकल पॉइंट, फोकस और फोकल पॉइंट हम देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर का जो फोकल पॉइंट क्या होता है। ठीक है, ये फोकल पॉइंट कैसे परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं फोकस और फोकल पॉइंट। फोकस और फोकल पॉइंट क्या होता है, इसे कैसे कैसे परिभाषित किया जाता है, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। फोकल पॉइंट पहले हम देखते हैं कॉनकेव के लिए, और फिर हम देखते हैं कॉन्वेक्स के लिए। अलग अलग देखने का प्रयास करते हैं कि फोकल पॉइंट या फोकस कहाँ कहाँ पर इसका होता है। कॉनकेव आप लोग जानते हैं, बाहर से इसका कलई किया हुआ होता है, ये बाहर से, ठीक है, और परावर्तक अंदर से होता है, मतलब रिफ्लेक्शन अंदर से। आप लोग जानते हैं इसका सेंटर ये है, क्या है, ये है सेंटर। ठीक है, और आप लोग जानते हैं ये पी है। ठीक है, क्या है, पी है। यहां से रेज इसके पैरेलल आती है, इसके जो है, इसके, ठीक है, पोल की पैरेलल आती है रेज। ठीक है, आती है और फिर क्या करती है, ये इधर चली आती है, यहाँ पे मिल जाती है, यहाँ पे। ठीक है, और इस साइड से रेज आती है, इस साइड से रेज आती है इसके समांतर, और ये यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, और ये जो रेज है ये बाहर चल के इसका अपोजिट बनता है। ठीक है, और जो इस पॉइंट होता है, ये पॉइंट यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट। इसके पोल के समांतर पैरेलल एक लाइन जाती है, इससे परावर्तक होता है, पीछे की ओर घूमता है और वो सीधा प्रतिबिंब के रूप में निकल जाता है उस साइड। और फिर इससे इस साइड भी, नीचे की साइड भी एक पैरेलल लाइन जाती है, इससे परावर्तक होता है या रिफ्लेक्शन होता है, और ये सीधा फोकल पॉइंट पर जाकर दोनों पॉइंट बाइसेक्ट जहां करें वहीं पर ये जाकर फोकल पॉइंट या फोकस का निर्माण होता है कॉनकेव मिरर में। ये रही कॉनकेव की कहानी, और कॉनकेव की कहानी। ठीक है, अब कॉनकेव की कहानी ये रही, तो उसके बाद क्या आता है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कैसे डिफाइन किया जाता है, कॉन्वेक्स हम लोग जानते हैं, ये क्या है, कॉन्वेक्स अंदर की तरफ कलई किया हुआ है, और परावर्तक किस तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है। ये इसका क्या है, पोल है। क्या है, पोल है, ये देखिए पोल है। ठीक है, और यहाँ पर इसका क्या है, सी है। ठीक, अब इसके पैरेलल आती है। ठीक है, पैरेलल आती है, एक लाइन यहाँ पर जाती है। ठीक है, इसके पैरेलल आई, यहाँ पर निकल गई, सॉरी, यहाँ पे, और फिर इसके पैरेलल आई, यहाँ मिल गई। ठीक है, बिंदु सी पर मिल गई। ठीक है, और यहाँ पर मिलने के बाद एक पॉइंट यहाँ पे आती है, एक सेकेंड, ये वर्चुअल आएंगी। ठीक है, इस साइड जब आना होगा तो क्या आएंगी, वर्चुअल आएंगी। वर्चुअल को हम डॉट डॉट से प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं डॉट डॉट से। ठीक है, ये यहाँ आएंगी, और एक लाइन यहाँ आएगी, यहाँ। ठीक है, यहाँ कहीं मिलेगी, यहाँ पर यह बनता है फोकस, और ये यहाँ से यहाँ निकल जाएंगी ऐसे। ठीक है, ये रेज आई, ये रेज आई, और फिर ये यहाँ से निकल गई, ये यहाँ से निकल गई। इसी तरह से ये रेज आई इधर से और यहाँ निकल गई, और ये रेज आई इधर से इधर निकल गई। ठीक है, तो कॉनकेव में किस तरह से बनता है,
इसके पैरेलल एक लाइन जाती है, जैसे पैरेलल वो होता है, परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, उसके बाद ये सीधा यहाँ पर आते निकल जाती है और फिर नीचे से एक लाइन जाती है, वो ऊपर से निकल जाती है। इस प्रकार से कॉनकेव का में फोकल पॉइंट का निर्माण होता है। और कॉन्वेक्स में सिंपल है, कॉन्वेक्स में कली क्या होता है, अंदर की तरफ होता है और उत्तल दर्पण में, और फिर ये इधर से जाके इधर से निकल जाती है और ये पीछे की ओर आभासी प्रतिबिंब जाके फोकस में बनता है। तो इसी प्रकार से इसको क्या बोलते हैं, फोकस और फोकल पॉइंट बोलते हैं। तो आप लोग समझ गए फोकस और फोकल पॉइंट क्या होता है। अच्छा हाँ, फोकस और फोकल पॉइंट हमेशा जो है वो सी और पी के बीच में ही बनेगा, ठीक है। जो फोकल पॉइंट होता है या फोकस होता है हमेशा वक्रता केंद्र, हाँ वक्रता केंद्र और पोल ध्रुव के बीच में ही बनेगा, ठीक है। हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों के बीच में ही बनेगा, ये आप लोग ध्यान दीजिए। हाँ तो हम आगे चलते हैं, फोकल लेंथ क्या होता है। फोकल लेंथ हम लोग देखते हैं, फोकल लेंथ फोकल लेंथ क्या देखते, फोकल लेंथ क्या होता है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। फोकल लेंथ डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू पोल distance from focus to pole फोकल लेंथ, ठीक है। हम एक किसी मिरर का एग्जांपल देख लेते हैं, इसी मिरर का एग्जांपल देख लेते हैं, कॉनकेव का ही देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा कि फोकल पॉइंट क्या होता है। सॉरी फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट पढ़ चुके हैं आप लोग, जानते हैं यहाँ सेंटर होता है, आप लोग यहाँ भी जानते हैं कि पोल और सेंटर के बीच में क्या होता है, एफ होता है फोकस, ठीक है। क्या होता है, कैपिटल एफ होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, कैपिटल एफ होता है। तो इसके और इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, एफ बोलते हैं, ठीक है। और इसके पूरे के बीच की दूरी को आर बोलते हैं। कुछ समझ में आ रहा है, यहां से देखने से कुछ लग रहा है। एफ जो है, एफ वो आर का आधा नहीं लग रहा है, अरे इसके और इसके इन दोनों के बीच का पॉइंट जो है वो एफ है, एफ है। इन दोनों के बीच का पॉइंट क्या है, एफ है। और एफ और यहां से यहां तक की दूरी आर है और यहां से यहां तक की दूरी एफ है। तो एफ जो है, फोकल लेंथ जो है, वो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा नहीं लग रहा है। तो यहां से सिंपल सा फार्मूला निकल कर आ रहा है, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। एफ जो होता है वो आर का हमेशा क्या होता है, आधा होता है। तो इस प्रकार से इसको डिफाइन किया जा सकता है। सी और पी सेंटर और पोल के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और एफ और पी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो इस प्रकार से एफ जो एफ है, स्मॉल एफ है, वो आर का क्या हुआ, आधा हुआ। तो इसी प्रकार से इसे बताया जा सकता है कि एफ जो है वो आर का आधा होता है, इसीलिए एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 हम लिख सकते हैं। मींस फोकल लेंथ always half of radius of curvature। फोकल लेंथ जो है वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, हाफ होता है। तो इसी प्रकार से इसको डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा समझ में आप लोगों को। तो ये कुछ बिंदु हैं जिसे आप लोग समझिए कि क्या होता है,
कि इसके और इसके बीच में एफ पाया जाता है और एफ और पी के बीच की दूरी क्या कहलाती है, स्मॉल एफ कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है। ठीक है, और सी और पी के बीच की दूरी क्या है, आर है। मीन सेंटर और पोल के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। रेडियस आप लोग समझ रहे हैं ना, ये पूरा गोला है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी रेडियस होगी, जाहिर सी बात आप लोग ये जानते ही हैं। और उसके बाद एफ और पी के बीच की दूरी स्मॉल एफ है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। अब दो चीजें सिंपल सिंपल रह गई हैं, आप लोग को भी देखिए फोकल लेंथ में ही आता है। दो चीजें बहुत सिंपल सिंपल रह गई हैं, आप लोग देखने का प्रयास करिए कि क्या होता है ये। फोकल लेंथ में दो चीजें होती है, जैसे फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। फोकल लेंथ जो होता है कॉनकेव मिरर का, हमेशा क्या होता है, निगेटिव में ही लिया जाता है। ठीक है, और फिर फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होता है ऐसा में कुछ, कि जो फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का होता है वो हमेशा निगेटिव होता है। मींस अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग समझ लीजिए और मन में बैठा लीजिए। ठीक है, तो हम अपना लेक्चर को विराम देंगे और फिर कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। और आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।